हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबको स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो एक नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ किन के लिए, यूके बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ आपके कुछ टाइम पहले भी आई थी, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि जो आपके प्रीवियस ईयर के टाइप के क्वेश्चन है वो अब रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, अब आपको क्या है, नए तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसी के ऊपर एक नई जो है न्यूज़ आई है, जो आज जो हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर ये आई है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें लिखा है कि परीक्षाओं को बदलने की तैयारी में उत्तराखंड बोर्ड, यानी उत्तराखंड बोर्ड के ऊपर है ये। तो ये जो परीक्षा जो आपका आता था ना पैटर्न, वो अब चेंज होने वाला है। ठीक है, अभी जो पैटर्न जो चल रहा था अभी तक वो चेंज होने वाला है। ठीक है, और जो पिछली बार जो न्यूज़ आई थी उसमें लिखा था कि इस बार हाफ ईयरली से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी इसमें लिखा है कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में अब परीक्षार्थी रट्टा लगाने से उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी तक आप क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर के 15 से 20 क्वेश्चन पढ़ के जाते थे और पास हो जाते थे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा अब, यानी हर एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वही 10-12 क्वेश्चन पढ़ के चले गए और उससे हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब किस तरीके से क्वेश्चन बहुविकल्पीय, यानी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे। बाकी जो छोटे प्रश्न पत्र आएंगे, यानी पेपर जो होगा वो छोटा हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और पेपर जो होगा छोटा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अब क्या है, पूरा सिलेबस अध्ययन करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है आज की न्यूज़। तो यहाँ पे ये है कि अब आपको वैसे थ्योरेटिकल जो है मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा तैयारी करनी है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप तो आप तभी कर पाओगे जब आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे। ठीक है, मेन है कि आपको एनसीईआरटी बुक का जो सिलेबस है आपका, है ना, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव तो सिंपल होते हैं, है ना, उनमें तो टिक मारने हैं, वो ईजिली हो जाएंगे। देखो, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा टफ होते हैं, अगर देखा जाए ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लो ऑप्शन है आपके और आपने एक गलत कर दिया, अगर मान लो 2 नंबर का होगा या 1 नंबर का होगा तो पूरे 2 नंबर कट गए। ठीक है, अभी तक थ्योरी में क्या हो रहा था, अगर आपके 2 नंबर है, 2 नंबर का 1 नंबर का, आप उसमें थोड़ा बहुत भी लिखोगे ना तो आधा नंबर या 1 नंबर मिल जाता था। अब क्या होगा, वो 2 नंबर अगर गलत होगा तो 2 नंबर पूरा कट, 1 नंबर का होगा तो 1 नंबर पूरा कट। ठीक है, तो इस तरीके से है कि आपको टफ पड़ेगा ये। ठीक है, और ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि एक ही टॉपिक से, अब आपका हर एक टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आपको लिखा रहा है, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि डिटेल में आपको अपनी बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी अभी इसके बारे में जो कंफर्म मतलब अच्छे से पता किस तरीके का पेपर आएगा, वो अभी जब कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा, आप अपने स्कूल में पता कर सकते हो इसके बारे में, है ना, जो प्रिंसिपल है या जो टीचर्स हैं उनसे पता कर सकते हो इसके बारे में अच्छे से। अभी तो ये 7 से 8 सितंबर में तो इनकी ट्रेनिंग है अभी। ठीक है, अभी कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, और फिर उसके बाद चमोली में। तो धीरे धीरे पता चल जाएगा कि किस तरीके से पेपर आएगा। सैम्पल पेपर भी आपको मिल सकते हैं कि इस तरीके से पेपर आपके पास एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो वो तो अभी बात की बात है, मगर ये है कि आपको अभी से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जैसा कि हम वीडियोस बना रहे हैं तो उसमें तो हम थियोरेटिकल वाले अभी कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है ना, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी कंटिन्यू करूँगा ही। ठीक है, उससे आपको क्या होगा, थ्योरी भी आपकी चलती रहेगी। ठीक है, और इसमें अब ये है कि अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए नए सिरे से बनाऊंगा। ठीक है, यानी चैप्टर वाइज आपके लिए जो है, चैप्टर वाइज आपके जितने भी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर मैं अब वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अब वो इसी हफ्ते से हो सकता है या अगले हफ्ते से हो सकता है। ठीक है, जैसे हर हफ्ते में आपको 2 या 3 वीडियोस फिजिक्स की, 2-3 वीडियोस केमिस्ट्री की, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगी। ठीक, तो बाकी हमारे साथ बनी रही है ना, जिस तरीके से भी पेपर का पैटर्न होगा उसी तरीके से मैं आपको आगे जो है कंटिन्यू आपको पढ़ाते रहूँगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे वो भी आपको कराऊंगा। ठीक है, एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो भी मैं करवा दूंगा आपको। ठीक, बाकी अगर थ्योरी आएंगी तो थ्योरी तो हमारा चल ही रहा है।
प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो प्रीवियस ईयर में आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो बेकार है, आप उनको भी कंटिन्यू करो, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब बनते हैं, टॉपिक से बनते हैं। अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इजीली लिख लोगे, मतलब टिक मार लोगे। तो यानी आपको पहले टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अपने आप ही हो जाएंगे आपके यहाँ, ठीक है। तो मेन यही है, आपको डिटेल में पढ़ना है, बाकी को आप स्कूल में कंफर्म कर लेगा, है ना। इस जो भी ये आपकी ये न्यूज़ है, इसको स्कूल में भी एक बार कंफर्म कर लेना, तो टीचर्स लोग भी आपको बता देंगे कि क्या क्या होगा इसमें आगे। अभी देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।